इस दुनिया का हर इंसान भूतों से तो डरता ही है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भूतों से नहीं बल्कि इंसानों से डर लगने लगेगा। आज की ये घटना है दुनिया के सबसे स्लो मर्डर की, जिसको होने में लगे करीब 12 साल। और इस केस के विक्टिम की जो बॉडी थी उसकी फोटोज देखने तक के लिए जज तैयार नहीं थे, क्योंकि वो तस्वीरें इतनी ज्यादा भयानक और डरावनी जो थी। तो अगर आप खाना खाते खाते ये वीडियो देखने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, या तो खाना खा लो या फिर इस वीडियो को देख लो, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी आधी अधूरी कहानी बताने वाला हूँ जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। और अगर आपने हिम्मत करके इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप खुद कहोगे कि किसी भी इंसान के ऊपर भूत चिपक जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी भी ना हो जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ। तो कमजोर दिल वाले और छोटे बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। तो बाकी लोग आ जाओ मेरे साथ, जानते हैं हम कि आखिर क्या थी ये घटना जिसका टाइटल है वुमेन मेल्टेड इनटू काउच फॉर 12 इयर्स, आज के फाड़ू वीडियो में। It's real. Once the candle melts down, I'm gonna die. Somebody please help me. Are you there? 3 जनवरी 2022 अमेरिका के लुसियाना शहर में एक टाउन था जिसका नाम था स्लॉटर। अब इस शहर का नाम ही इतना ज्यादा खतरनाक है तो सोच लो इसमें कैसे कैसे काम होते होंगे। दोपहर का टाइम था, 911 को एक कॉल आता है जिसमें 66 वर्ष की एक औरत जिसका नाम था शीला, वो अपने हस्बैंड के साथ 911 पे कॉल करके बताती है कि उसकी 36 साल की जो बेटी है जिसका नाम था लेसी फ्लेचर, वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये पेरेंट्स मतलब शीला और क्ले, ये दोनों न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे कुछ दिनों के लिए। और जब वो लोग घर वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा कि उनकी लड़की के साथ एक हादसा हो चुका था। अब लेसी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था ये तो उन्होंने पुलिस को फोन पर नहीं बताया, लेकिन पुलिस वाले समझ गए कि दाल में कुछ गड़बड़ तो जरूर है, और इसीलिए पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम को एम्बुलेंस के साथ उनके घर पर भेज दिया। सभी को लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल सा केस होगा जिसे पुलिस 2-4 दिन में सुलझा लेगी, लेकिन जब पुलिस की टीम ने घर के अंदर जाकर देखा तो पुलिस वाले बाहर आकर उल्टियां करने लगे। देखो, मैं आगे इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूं ना उसमें मैं बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल लैंग्वेज यूज करूंगा ताकि जो भी घटनाएं मैं बताने वाला हूं उनको मैं नॉर्मलाइज कर सकूं। पुलिस वाले हैरान थे कि पेरेंट्स न्यू ईयर मनाने के लिए शहर से बाहर गए थे तो अपनी लड़की को साथ में क्यों लेकर नहीं गए। वो कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, वो 36 साल की थी। पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी चारों तरफ, लेकिन उन पेरेंट्स को उस बदबू से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे कि शायद उनको इस स्मेल में रहने की आदत सी हो चुकी थी। एक बात पुलिस वालों ने गौर करी कि ये जो पेरेंट्स थे शीला और क्ले, ये लोग बहुत ही ज्यादा कैजुअल बिहेव कर रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी बेटी की अभी अभी डेथ हुई है। घर में कोई शोक का माहौल नहीं था, किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। लेकिन अभी तक लेसी किसी को भी दिखाई नहीं दी थी। पुलिस वालों के पूछने पर शीला ने बताया कि लेसी सोफे पर है और सोफा रखा हुआ है लिविंग रूम में। जब पुलिस की पूरी टीम ने वहां जाकर देखा तो नजारा कुछ और ही था। लिविंग रूम में एक सोफा सेट रखा हुआ था जो कि काफी ज्यादा बड़े साइज का था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस वाले उस चीज को लेसी बता रहे थे जो लेसी जैसी नहीं दिख रही थी। वो किसी इंसान की बॉडी जैसी भी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बॉडी कई सालों से उस जगह पर रखी हुई थी, वो बॉडी वहां पर रखी रही, सड़ती रही, उसमें कीड़े पड़ते गए और वो गल गल के सोफे के साथ मिक्स हो गई। सोफे में एक छेद बन गया और बॉडी उसके अंदर समा गई। वो बॉडी गायब सी हो गई थी, सोफे के अंदर धस गई थी। पूरा सोफा गीला पड़ा हुआ था, चारों तरफ मलमूत्र की बदबू आ रही थी। जब पुलिस वाले ने थोड़ा सा अंदर झांक कर देखा सोफे के तो वहां बहुत सारे अनगिनत छोटे छोटे कीड़े पड़ गए थे उस बॉडी में। ये नजारा देखने के बाद पुलिस वाले खुद को रोक नहीं पाए और उनका शक सीधे गया लेसी के पेरेंट्स के ऊपर। पुलिस वाले समझ गए थे कि हो ना हो ये जो पूरा सीन उनको दिखाया जा रहा है ना, उसके पीछे जरूर कोई ऐसी कहानी है जो लेसी के पेरेंट्स पुलिस वालों से छिपा रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग तो वो 3-4 दिन के लिए केवल न्यू ईयर मनाने गए थे और इतने 3-4 दिन के अंतराल में किसी का भी ऐसा हाल कैसे हो सकता है। जब पुलिस वालों ने लेसी की बॉडी को सोफे से अलग करने की कोशिश की तो जो सोफे का जो कपड़ा था ना वो लेसी की बॉडी से पूरा चिपक चुका था, एक हो चुका था। वो कपड़ा फटकर साथ आने लगा। लेसी की बॉडी के कई पार्ट्स अंदर ही रह गए सोफे के। और जब लेसी का वजन किया गया तो आप यकीन नहीं करोगे, उसकी बॉडी का वजन था 17 किलो, 17 किलो मात्र। 36 साल की एक लड़की का वजन, कैन यू इमेजिन। जब एम्बुलेंस में लेसी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि वो
भूखमरी से मरी थी। जब पुलिस वालों ने उसके माता पिता से पूछा कि क्या सीन है ये सब, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि क्ले और शीला ये दोनों ने झूठ बताया था। उनकी लड़की पिछले 12 साल से इसी सोफे पर पड़ी हुई थी। सोचिए, पिछले 12 साल से एक इंसान एक सोफे पर से हिला तक नहीं, और वहीं बैठे बैठे उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। लिटरली ये कैसे पेरेंट्स थे और उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेसी के माता पिता ने बताया कि उन्हें याद तक नहीं है कि लास्ट टाइम उन्होंने कब लेसी को हिलते डुलते देखा था। उसके शरीर में केवल उसकी आंखें हिलती थी, और इसका रीजन था उसको एक अजीब सी बीमारी थी जिसे कहा जाता है लॉक्ड इन सिंड्रोम। इसमें शरीर पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। लेसी पूरे टाइम सोफे पर ही रहती थी, वहीं खाती थी, वहीं निकालती थी। साफ सफाई कौन करता था, कौन उसका ख्याल रखता था, पेरेंट्स कोई भी चीज ठीक से बता नहीं पा रहे थे। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो जज लेसी की तस्वीरें देखने तक को तैयार नहीं था। कोर्ट के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी कि अगर जज की तबीयत बिगड़ जाती है इन तस्वीरों को देखने के बाद, तो तुरंत जज को मेडिकल हेल्प मिल पाए। फाइनली जज ने कुछ सवाल किए पेरेंट्स से। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था कि जो लेसी के माता पिता थे वो दोनों काफी ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, बहुत पैसे वाले थे, और ये दोनों मिलकर ऐसे एनजीओ चलाते थे जहां पर बेसहारा लोगों की, बूढ़े लोगों की, अनाथ लोगों की मदद की जाती थी। तो जज का सवाल यही था कि जब आप लोग पराये लोगों की मदद कर रहे थे, आप सक्षम थे, आपके पास पैसा था, तो आपने लेसी का ढंग से इलाज क्यों नहीं कराया? आपने घर में उसके ख्याल रखने के लिए कोई नर्स क्यों नहीं रखी? माना कि 12 साल तक लेसी के पेरेंट्स ने उसको जिंदा रखा, लेकिन जिस हालात में लेसी मिली थी उससे लग नहीं रहा था कि उसके पेरेंट्स ज्यादा उस पर ध्यान देते थे, क्योंकि वो ज्यादातर घर पर रहते ही नहीं थे। ना उन्होंने घर पे कोई नौकर रखा था, ना कोई नर्स रखी थी, ना वो 12 साल में कभी भी लेसी को डॉक्टर के पास लेकर गए। और जज के पूछने पर उन लोगों ने बताया कि लेसी को कोई तकलीफ थी ही नहीं, वो कहती ही नहीं थी कि मुझे दर्द है, जबकि हकीकत तो ये थी कि लेसी का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था, वो कुछ कह ही नहीं सकती थी। एनीवे, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लेसी की मौत कुपोषण, डिहाइड्रेशन और लंबे समय तक किए गए इग्नोरेंस के कारण हुई है, तो जज ने उसकी मौत का जिम्मेदार उसके माता पिता को बताया और उन पर एक स्लो मर्डर का केस चला। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि वो लोग काफी पैसे वाले थे, तो वो लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करने के बाद बेल पर रिहा हो गए। इस केस के ऊपर पहले भी बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस बन चुके हैं, एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कहानी को पहले भी सुना होगा। इवन मैंने तो इस कहानी में बहुत सारे पॉइंट्स हटा दिए हैं, बहुत सारी चीजों को बहुत कैजुअल वे में बताया है, सो दैट की ताकि यूट्यूब इस वीडियो की वॉट ना लगाए। ये एक्चुअली में एक आधी अधूरी कहानी है जिसमें न लेसी को इंसाफ मिला, न ठीक तरीके से पुलिस ये पता लगा पाई कि एक्चुअली में लेसी के पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया, जबकि उनके पास पैसा भी था, उनकी और कोई संतान भी नहीं थी, और लेसी के साथ ऐसा कुछ करने के पीछे उनका कोई मोटिव भी नहीं समझ में आया, कुछ क्लियर था ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने 12 साल तक लेसी की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्होंने हार मान ली। एनीवेज, एक टाइम तक विदेशियों में ये माहौल था कि भाई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था, रिश्तेदार तो दूर की बात है, अड़ोसी पड़ोसी तक को नाम नहीं पता रहता कि हमारे बाजू में कौन रह रहा है, उसके घर में कितने लोग हैं, क्या चल रहा है, क्योंकि 12 साल तक लेसी गायब रही और किसी पड़ोसी को भनक तक नहीं लगी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पड़ोसी खुद पूछ रहे थे कि अच्छा इस घर में कोई लड़की भी रहती है क्या? तो आप सोच लो कि थोड़ा सा सोशल ना होने से, अपने आसपास की चीजों पर नजर ना रखने से कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता। एनीवेज, इंडिया में बढ़िया कल्चर है, लोग बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को अच्छे से पालते हैं। अब आने वाले टाइम में भगवान जाने इंडिया में भी क्या होने वाला है। अभी भी यही हालात हो चुके हैं कि अड़ोसी पड़ोसी कोई किसी को जानता नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, और जब ऐसे हालात होते हैं समाज में तो फिर इस तरीके की घटनाएं सामने आती ही हैं। एनीवे, लेसी की घटना से मुझे बस एक लाइन याद आती है कि एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ पेरेंट बट नॉट एवरी पेरेंट डिजर्व्स अ चाइल्ड। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, वुमेन मेल्टेड ऑन हर काउच फॉर 12 years। लिटरली इसका टाइटल ही इतना ज्यादा डरावना है कि कहानी में आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानने की क्यूरियोसिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। यार भगवान करे जो लेसी के साथ हुआ है वो कभी किसी के साथ ना हो। और अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा तो नहीं कह सकता क्योंकि इन सब चीजों को मजे नहीं लेने चाहिए, बट ठीक है, अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन, कहानी कहने का अंदाज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। जस्ट बिकॉज इसलिए लाइक कर देना ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको पुश करे, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हो तो यूट्यूब आपको वो रिकमेंड करता रहे। तब तक टेक केयर, गुड बाय, अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो और अपने अड़ोसी पड़ोसियों के हालचाल पूछते रहो। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।